चलो आगे देखो, इधर देखो, हम सब पढ़ रहे थे हाइड्रोजन व्युत्पन्न, हाइड्रोजन व्युत्पन्न, ठीक। हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरीन्स जी। तो हाइड्रोजन व्युत्पन्न को मैं बोला था कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है हाइलो एल्केन्स, दूसरा क्या है? हाइलो एरीन्स। हाइलो एल्केन्स क्या होता है? जब किसी एल्केन में कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर के एल्केन के हाइड्रोजन क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करके खुद उसके साथ क्या होता है? जुड़ जाता है और एक नए यौगिक निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते क्या है? हाइलो एल्केन। यानी ऐसा एल्केन जिसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर के हाइड्रोजन के स्थान में क्या हो जाए? जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन्स। यानी हाइड्रोजन प्लस एल्केन्स क्या बन जाएगा? हाइलो एल्केन्स। ये मैंने पूरा चैप्टर समरी लिख दिया है, फिर तुम डाउट नहीं पढ़ोगे, पूरा परिभाषा भी लिख दिया मैं। बड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसके लिए। अगला क्या होता है? हाइलो एरीन्स। हाइलो एरीन्स, तो जब किसी एरीन्स मतलब क्या होता है? रिंग, बेंजीन रिंग, कोई रिंग हो या किसी वलय में, जब किसी वलय में कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके या प्रतिस्थापित करके या सब्स्टिट्यूट करके क्या होता है? उसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते क्या है? हाइलो एरीन्स। जब किसी खुली श्रृंखला में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलो एरीन्स। और जब किसी वलय में जी, जब हेलो एल्केन्स जी, और जब किसी वलय में यानी रिंग में कोई हाइड्रोजन परमाणु आगे जुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलो एरीन्स बोलेंगे। हाइलो एल्केन्स को बांटा गया दो भागों में। पहला है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, लिखना नहीं, बस लिखना 25 मिनट, 20-25 मिनट देखो बार आराम से, लिखना कुछ नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जरा क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन परमाणु एक होंगे कि दो होंगे कि तीन होंगे। अब उसके आधार पर इसको हम लोग बांटे तीन कैटेगरी में जी, तीन कैटेगरी में। पहला क्या है? मोनो हाइलो एल्केन्स। दूसरा क्या है? डाई हाइलो एल्केन्स। और तीसरा क्या है? पॉली हाइलो एल्केन्स। एकदम कंसंट्रेट सुनते जाओ, ठीक। अब देखो, मोनो मीन्स होता है साइंस में एक, डाई मीन्स क्या होता है? और पॉली मीन्स क्या? दो से अधिक। तो ऐसा हाइलो एल्केन्स जिसमें जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन्स। बनाता हूं, कुछ लिखना है ना, सुनते जाओ। समय लिखा CH3 CH2 छोड़ मैं ले रहा हूं, Cl जोड़ दी। बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़े इसमें? एक तो जगह नहीं मैं बनाता, ठीक ना। तो ऐसा ये हाइलो एल्केन्स है ना, हाइलो एल्केन क्यों है? खुली श्रृंखला है, विपरीत श्रृंखला है। चार नाम होता है, चाहे बोले एलिफैटिक, चाहे बोले विपरीत श्रृंखला, चाहे बोले अचक्री, चाहे क्या बोले? खुली श्रृंखला यौगिक। तो जब किसी हाइलो एल्केन्स में कोई एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन्स। अगला, जब किसी हाइलो एल्केन में, हाइलो मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्केन मतलब CnH2n प्लस 2 जी। तो जब किसी हाइलो एल्केन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हो? दो। देखो कैसे, ए है CH3, ए है CH। अगर एक कोडिन जुड़ेगा तो दो हाइड्रोजन रहेगा। हमेशा कार्बन पास कितने बांड होते हैं? चार बांड। तो एक दो कितने कोडिन जोड़ोगे? तीन। दो हो गया ना। हाँ, तो ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हाइलो एल्केन्स। अगला क्या है? पॉली हाइलो एल्केन्स। तो ऐसा हाइलो एल्केन्स जिसमें कार्बन से तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली। मतलब दो से ज्यादा, दो से तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं।
तो ऐसा हैलो एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु से 2 से अधिक हैलोजन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हैलो एल्केन्स। अब बताओ, ये है क्लोरोफॉर्म, जिसका प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, निश्चेतक रूप में। ये है क्लोरोफॉर्म, क्या है, अब बताओ इस क्लोरोफॉर्म में कई क्लोरीन जुड़ा है, कई हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 3 जी, इसमें 4। यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है, कार्बन टेट्रा, यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बताओ कितने जुड़े जी, इसमें 3 जुड़े, इसमें 2 जुड़े। बताओ तीनों परिभाषा आई नहीं आई। तो ऐसा हैलो एल्केन जिसमें केवल एक हैलोजन जुड़ा हो, मोनो। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें 2 हैलोजन जुड़ा हो, डाई। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें 2 से अधिक हैलोजन जुड़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली। किसी को डाउट? अब आगे तो सही बैठो जी। अगला क्या है, मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो हैलो एल्केन्स को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में, 3 भागों में। पहला क्या है, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन्स। दूसरा क्या है, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स। और तीसरा क्या है, तृतीयक मोनो हैलो एल्केन्स। सही है ना। पहला होता है प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन्स, सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन्स, टर्सरी मोनो हैलो एल्केन्स। सुनना ध्यान से, बार बार यूज होगा ये पूरे चैप्टर में, बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना। ये तीनों पूरे चैप्टर में बहुत यूज होंगे। प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन होता क्या है, प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन होता क्या है, ठीक। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, या जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आगे वह कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन। और इस प्रकार कार्बन को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। बहुत यूज हो जाता है, ध्यान रखना। क्या बोलोगे, ये है 1 डिग्री कार्बन। क्या है, 1 डिग्री कार्बन। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। सही है ना। अब आगे खोलो। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आगे वह यदि वह कार्बन आगे एक कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन। तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आगे वह कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा हो, 2 कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन। तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, तो ये है 2 डिग्री कार्बन। ये क्या है, बताओ किसी को संशय। ये है 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आगे वह कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक मोनो। तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। सही है। अगला, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आगे वह कार्बन जाके 3 कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग बोलेंगे तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। बताओ परिभाषा देखो, पूरा स्टार्टिंग जो पार्ट हुआ पूरा का पूरा समझा दे रहा हूं, तो लिख देना, समझा दे रहा हूं। अब तुमको लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा भी, परेशान मत होना, सब लिखाऊंगा कुछ, लेकिन तुमको जल्दी से आएगा कौन पार्ट किसका है, किन से। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यदि आगे वह कार्बन एक कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन। तो उस कार्बन क्या बोलोगे, 1 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यदि वह कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हो, तो द्वितीयक मोनो हैलो, उस कार्बन क्या बोलोगे। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आगे वह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हो, क्या बोलोगे, तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। तो उस कार्बन क्या बोलोगे, 3 डिग्री कार्बन। यहां तक किसी को डाउट। अब आगे आओ, आगे है डाई हैलो एल्केन्स। क्या है, डाई हैलो एल्केन्स। अब बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें, कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, पहला जेमिनल हैलाइड, दूसरा क्या है, विसिनल हैलाइड।
अब जेमिनल हैलाइड क्या होता है? अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु, कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें? अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़ा होगा उसको क्या बोलोगे? देखो, दोनों हाइड्रोजन परमाणु कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? दोनों हाइड्रोजन। कुछ बोला सो रहे लगता है, इतना बड़ी मैं पढ़ा रहा हूं, हम फेमस हो जाएगा रहने तो सो भैया, हम लोरी नहीं सुना रहे हैं। दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन, गजब गजब लड़कवा रहे हैं, इतना बढ़िया हम पढ़ा रहे हैं, गजब। तो हमको फेमस कर दोगे एक कार्बन से। ठीक, तो ध्यान से, यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन जुड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेमिनल हैलाइड। तुमको निदान है ना, अभी आ रहा हूं मैं। अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन जुड़े तो क्या बोलोगे जी? जेमिनल हैलाइड। अगला विसरण हैलाइड क्या होता है? तो ध्यान से, ए है CH3, ए है CH, ए है CH, ए है CH3, ए Cl है, क्या है? Cl दिख रहा है अंदर। अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े होंगे तो जेमिनल हैलाइड। अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती, निकटवर्ती, पास पास, दूर दूर नहीं, पास, अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन जुड़े हो क्या बोलोगे? इसमें क्या है? निकटवर्ती, निकट कार्बन जुड़ा हो। अंतर समझ में आ रहा ना? निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हो बताओ, दोनों अंतर समझ में आया? अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़ा होगा जेमिनल हैलाइड। अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा होगा क्या बोलेंगे? विसनल हैलाइड। अगर देखो यहां तक किसी कोई डाउट? अब आगे आते हैं हम लोग, एक खत्म हो गया ना जी। अब आगे आते हैं कार्बन आबंध की प्रकृति के आधार पर। कार्बन आबंध की प्रकृति के आधार पर इसको बांटा गया 3 कैटेगरी में। पहला होता है sp3 कौन जी? sp3 संकरित। ये संकरित है, क्या है? संकरित। sp3 संकरित, बोलो मत। दूसरा है sp2 संकरित और तीसरा है sp संकरित। sp संकरित क्या, देखो समझ, sp3 संकरित क्या होता है? अगर कार्बन परमाणु का संकरण कितना हो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है अगर उस कार्बन का संकरण 3 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? sp3 संकरित। क्या बोलते हैं? sp3 संकरित कार्बन। ठीक, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है अगर वह कार्बन, उस कार्बन का संकरण कितना है? 2 है जी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp2 संकरित। और जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसका संकरण कितना है? sp है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp संकरित। अभी जान जाओगे। sp3 संकरित को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में। पहला है एल्किल हैलाइड, दूसरा क्या है? एलिक हैलाइड, तीसरा क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। अब यहां ध्यान समझो, देखो ध्यान से। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। कई सिग्मा? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ये है ट्रिपल बॉन्ड, क्या है? ट्रिपल बॉन्ड में कई सिग्मा? एक सिग्मा 2 पाई होता है। ठीक, जानो नहीं जान रहे हो? ये होता है। अगर रहेगा एक सिग्मा, कई सिग्मा? अगर आएगा एक सिग्मा, एक सिग्मा होने पर अगर रहेगा 2 सिग्मा, कई सिग्मा? 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा होने पर sp संकरण, कौन संकरण? अगर रहेगा 3 सिग्मा, कौन संकरण? sp2। अगर रहेगा 4 सिग्मा, कौन संकरण? sp3। उस पल्ले पढ़ा? नहीं पढ़ा। दो कैसे?
बताता हूं, इधर देखो। अगर रहेगा 2 सिग्मा कौन संकरण, अगर रहेगा 3 सिग्मा कौन संकरण, अगर रहेगा 4 सिग्मा कौन संकरण, sp3। अब मैं एक कंपाउंड ले तुमको समझाता हूं, जगह कहां पर है, इधर देखो, इधर ए है, मान लो CS3, क्या है, ए है CS2, ए है C ट्रिपल बॉन्ड C, ए है CH, बताना बनाओ, ठीक है ना। चलो इधर देखो, हमको निकालना है सब कार्बन का संकरण, क्या निकालना है, संकरण। देखो ध्यान से इधर, चलो बताओ कितने हट जी, 3 3 1, 4 बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, तो 4 बॉन्ड का सिग्मा, ये कार्बन का संकेत हो गया, 2 2 1 3 1, ये भी कार्बन का संकरित sp3। देखो यहाँ पर क्या सिग्मा होगा, इस कार्बन का सिग्मा, भैया ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता ना, 1 2, अगर 2 कौन संकरण, एक कार्बन कौन जी, sp। ये वो देखो, इसमें एक इसे है यहाँ पर, एक कट हुआ, कौन संकरण, sp। ये वाला कार्बन 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 1, sp3 संकरण। बस समझ में आई, किसी कोई संशय नहीं, आगे देखो यार, समझो फिर से, देखो मैं और ले रहा हूं, CS3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH, यहां पर CH, यहां पर CH3। अब समझ लेना, कई हाइड्रोजन, 3 1 4, सही ना। बताओ कौन संकरण है यहां पर, sp3। 1 सिग्मा 2 सिग्मा जी, कौन संकरण है यहां पर, sp2। 1 2 जी, कौन संकरण, sp, यहां पर sp हो गया, यहां पर 1 2 2 1, 3 सिग्मा ना, एक हाइड्रोजन खो जाएगा, एक डबल बॉन्ड में होगा कि यहां होगा, क्या सिग्मा, 3 सिग्मा, कौन संकरण, यहां भी 3 ना, 1 2 2 1, कौन संकरण, इसमें sp3। अब तो पहचान लोगे ना। चलो देखो इधर, समझो ध्यान से, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, ऐसा हाइलोएल्केन्स जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा कार्बन का संकरण कितना होता है, कितना जी, sp3 ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 संकरित। कई भागों में बांटा मैंने इसको, 3, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड को हम लोग बांटते 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरा यही वाला होता है। बस यहां पर हम लोग बताते हैं कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन के आधार पर, अगर एक मिला जुड़ा तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मोनो, 2 में जुड़े हो तो, 3 में जुड़ा हो तो, बस यहां पर वही पूरा होता है। बस हम लोग यहां पर किसके नाम देते हैं, संकरण के। अब बताओ, अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो संकरण कितना होगा जी, 1 2 1 3 1, कौन संकरण होगा, sp3 संकरण ना, sp3। यहां देखो द्वितीयक में, यहां भी देखो 1, तब भी sp3 संकरण होगा। मतलब परिभाषा कभी दोगे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है आगे वह कार्बन 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री, तथा उस कार्बन का संकरण कितना होगा, sp, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यहां देखो, यहां भी कार्बन संकरण कितना होगा, sp3 होगा, 1 2 3 3 1, तीनों में ही कार्बन संकरण कितना होगा, sp3 होगा जी, 3 होगा। बताओ, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है आगे वह कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक मोनोहाइलो। अगर उस मोनोहाइलोएल्केन का संकरण हो गया sp3 तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है आगे वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो शॉर्टकट में, उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। अगर वो 2 डिग्री कार्बन का संकरण कितना हो, क्या बोलोगे,
2 डिग्री द्वितीय। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन, वह कार्बन आगे 3 कार्बन जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। तो उस 3 डिग्री कार्बन का संख्या कितना हो, आया कि नहीं आया। आगे एरिलिक हैलाइड, तीनों मिला में संकरण तो 3 होगा। अब एरिलिक हैलाइड बेंजिक हैलाइड 2 होता है, अंतर क्या था ध्यान से। एरिलिक क्या होता है, जिस हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा है, सुनना ध्यान से, जिस हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा है वह कार्बन हो sp3 संकरित, परंतु आगे वाला कार्बन यदि क्या है sp2 संकरित है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। देखो 1 2 1 हाइड्रोजन यहां पर और रहेगा, 2 2 1 3 1 4, कौन संकर हो गया, sp3। फिर से जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन हो sp3, आगे वाला कार्बन कितना हो sp2 संकरित, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बांड 2 2 1 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 1 3 सिग्मा, sp2 संकरित। आगे ये बेंजीन रिंग है, अगर किसी वाला में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन हो sp3 संकरित, आगे वाला कार्बन कौन संकरित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सिग्मा यहां होगा, 1 सिग्मा यहां होगा, 1 सिग्मा यहां होगा, 1 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पर कौन होगा, 4, देखो 2 2 1 3 1 4 4 होगा। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है अगर वह कार्बन sp3 संकरित हो तो आगे वाले बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन sp2 हो, बेंजिलिक हैलाइड। अंतर समझ में आ रहा है, किसी को डाउट। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह कार्बन हो sp3 संकरित, अब बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन, यह कार्बन है ना, sp2 संकरित हो, बेंजिलिक हैलाइड। आगे sp2 संकरित, क्या जी sp2 संकरित, ये क्या होता है सुनो ध्यान से। तो इसमें संकर कार्बन कितना होगा, 2 होगा ना, सुनो ध्यान से। देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन यदि sp2 संकरित होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ठीक, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अगर उसका संकरण कितना हो, उसका संकरण डायरेक्ट sp2 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। कुछ अंतर इन दोनों समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। यहां पर जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है पहले वो sp3, फिर क्या है, यहां पर तुरंत कौन है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह कार्बन खुली श्रृंखला में यदि सीधे ही sp2 संकरित हो, विनाइलिक हैलाइड। बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक, जो हाइड्रोजन जुड़ा है अगर वह कितना जी, वह sp2 संकरित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बस वलय बोलना, वहां पर एरिल हैलाइड हो जाएगा। अगला क्या है, sp3 संकरित, sp लो, यह देखो sp संकरित, ACH3, ए ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर क्या लगा दिया, लो एक मिनट, Cl क्या लगा दिया, हो गए 4 बॉन्ड है ना। कार्बन पर कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन हो तो कई सिग्मा होगा इसमें, 1 सिग्मा और कौन संकरण हो गया, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यदि वह कार्बन sp संकरित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस कार्बन संकरण 2 हो जी, सिग्मा बॉन्ड 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp संकरित। बताओ यहां तक पूरा समझ में आया, समझ में आया ना। अब यहां देखो अगला हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स को भागों कितने भागों जी, 3 भागों में। पहला है मोनो, दूसरा क्या है एरिस, तो वलय, एरिस मींस क्या होता है, वलय, एरोमेटिक, बंद श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रीय यौगिक। मोनो
यदि बेंजीन वलय से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, मोनो, एक जुड़ा है ना। अगर बेंजीन वलय से दो हाइड्रोजन जुड़े हो, डाई। देखो दो जुड़े नहीं जुड़े, जुड़े हैं। अगर बेंजीन वलय से कितने हाइड्रोजन जुड़े हो, क्या बोलोगे? इसका नाम लिखना पड़ेगा। नाम देखो, वो चैप्टर में नाम लिखना है। इसका नाम क्या होगा? कितने कोडिंग है? इसका नाम क्लोरोबेंजीन। इधर ले लेता हूं, इधर इधर जगह नहीं उधर। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? किसी को डाउट? इसका नाम है क्या? ब्रोमोबेंजीन। क्या जी? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या है? आयोडोबेंजीन। सही है। कितने कोडिंग यहां पर है? दो। इसका नाम लोग कैसे कर, अब सुना ध्यान से, इसका नाम हम लोग करते दो के तरीके से, दो तरीके से। ए होता है आर्थो। क्या होता है? कहां बनाऊं मैं? यहां देखो, ए है बेंजीन रिंग। क्या जी? बेंजीन रिंग। मान लो यहां पर कोई कोडिंग जुड़ा है, ए वाला होता है आर्थो, ए होता है मेटा, ए क्या होता है? पैरा। आर्थो मेटा पैरा। तो कैसे लिखोगे? नाम का कैसे करोगे? देखो इधर समझो। इसका नाम होगा आर्थो, आर्थो लगा ना, आर्थो डाई। क्या कोडिंग है? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। सही ना? यहां पर लगा है मेटा अपना जी। क्या बोलेंगे? मेटा, जगह नहीं है। मेटा डाई, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। यहां कहां लगा है? पैरा पर। क्या बोलोगे? पैरा डाई क्लोरो, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। सही ना? आगे है तो इसका नाम कैसे करोगे? एक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। तो एक दो तीन जगह कहां पर है? यहां पर। इन तीनों के नाम को आप कहां लिख रहे हैं? समाज से बाहर, यहां पर। हाँ, एक दो, दो एक, एक दो तीन, ट्राई क्लोरो बेंजीन। किसी कोई डाउट? नहीं। एक कहा? एक दो तीन नहीं है, चार। एक दो तीन, तो एक पर लगा, दो पर कहां पर लगा? तो एक दो चार। क्या? ट्राई क्लोरो बेंजीन। यहां कहां लगा? एक पर, तीन पर, और तो एक तीन पांच, ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है ना? तो बड़ा से तारो तो बड़ा पूरा